बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि जी हम पर सवारी आती थी, हमारे पापा पर सवारी आती थी, हमारे दादा पर सवारी आती है, हमारे यहाँ गद्दी लगती थी या मैं गद्दी लगाता था और अब हमारी शक्तियाँ बन गई हैं, हमारी शक्तियाँ टूट गई हैं, हम बर्बाद हो गए हैं या हम ऐसा हो गया या वैसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो भक्त बोलते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जिन लोगों पर सवारी आती है, चाहे कैसी भी सवारी आती हो, चाहे उनकी सिद्धि हो या ना हो, अगर उनके ऊपर सवारी आती है तो वो लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं। जिनके ऊपर देवता खेलते हैं वो बर्बाद क्यों हो जाते हैं। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस बात को अपने पास रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बाबा की ज्योत है वो घर घर तक लगानी है, तो जल्दी से कीजिएगा। और हम शुरू करते हैं वीडियो। जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो सिद्ध बाबा महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, बोलो सिद्धनाथ तेरी सदा ही जय हो। स्वागत है चेला गोरख का। अभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम बात कर रहे हैं आज की जिन बच्चों पर देवता खेलते हैं या जिनके ऊपर शक्तियाँ खेलती हैं, जो गद्दियाँ लगाते हैं, वो बर्बाद क्यों हो जाते हैं। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको। होता क्या है कि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं और उन गलतियों की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि होता है कि जब किसी के ऊपर देवता आने लगते हैं या किसी के ऊपर देवी आने लगती हैं या किसी के ऊपर कोई शक्ति आने लगती है, तो बस उसके अंदर एक पहली चीज़ जो सबसे बड़ी कमी आती है, उसके अंदर आ जाता है घमंड, अहंकार। और वो अहंकार जो होता है वो ये कहता है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, जो भी कुछ हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है, तो मेरी बात सबसे ऊपर। तो वो एक घमंड आता है और उस घमंड की वजह से क्या होता है, जो उसके देवी देवता जो भी आने लगते हैं वो सब उसी को छोड़कर चले जाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो है वो है उनकी अज्ञानता। क्योंकि उनके ऊपर आना शुरू पर उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपनी अज्ञानता से प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी हुई है। देखिए ऐसा नहीं है कि सबके कोई मैं बता ही रहा हूँ, मेरे साथ भी मैंने ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट, ये मैंने भी किया है और मैंने इसका फल भी भुगता है बर्बादी की तरफ जाके। होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई देवी देवता आना शुरू हो जाते हैं ये हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाती है दूसरों का भला करने की, कि चलो दूसरों का भला करो। आप कैसे भी सही, आप दूसरों को भला करने की कोशिश करने लगते हैं। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त सीधा सा ये होता है कि आपके जो पुण्य अर्जित होते हैं, जिस भी साधना से या पूजा से वो देवता आए हैं, पुण्य से आए हैं, वो पुण्य दूसरों की भलाई करने के चक्कर में ख़त्म होने लगते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई हम दूसरों का भला कर रहे हैं तो हमें नए पुण्य भी तो मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं मिलते, आपके पुण्य भी बढ़ते हैं। पर होता क्या है कि जैसी जैसी तकलीफ़ वाला सामने से आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला आता है, बहुत ज़्यादा तंत्र का मारा हुआ आता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर तंत्र उसके ऊपर किया है और आपने वो ठीक करने की कोशिश की है या ठीक कर दिया है, तो आपके पुण्य ज़्यादा खर्च होते हैं और आपको उसके मुकाबले पुण्य जो प्राप्त होता है, जो अर्निंग होती है, वो कम होती है। तो उस वजह से भी आप बर्बादी की तरफ जाते हैं। तीसरा जो गलती हम लोग क्या करते हैं, जो गलती ये होती है कि जो मंत्र हम लोग सिद्ध करते हैं या जो मंत्र हम लोगों को मिला है, गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, वाटेवर, जो भी कोई मंत्र हमें मिला है और हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसकी सिद्धि कर रहे हैं, तो हम उसी मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं दूसरों को सही करने के लिए। ये सबसे बड़ी कमी है। जो आपका अपना मंत्र है, आप उसका जब प्रयोग करने लगते हो तो वो मंत्र आपसे दूर जाने लगता है, आपसे अलग हटने लगता है और आप बर्बादी की तरफ बढ़ने लगते हो। और आपके पास देवता है, सवारी है, गद्दी है, तब भी आपकी गद्दी पूरी बर्बाद हो जाती है और आपका जो अपना साथ है वो बर्बाद हो जाता है। चौथी गलती हम लोग क्या करते हैं? चौथी गलती हम ये करते हैं कि जैसे सपोज हम कई बार होता है, हम माला कर रहे हैं, कोई किसी माला से हम सिद्धि कर रहे हैं या किसी यंत्र से हम सिद्धि कर रहे हैं, हम उस यंत्र उस माला का प्रयोग करने लगते हैं दूसरे के ऊपर, उसको छुआने लगते हैं दूसरों से ठीक करने के लिए, उसको छुआने लगते हैं, उसको दिखाने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप जिस चीज़ से आप सिद्ध हो वो चीज़ आपने दूसरों को दे दी तो आप बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। एक और बता देता हूँ कारण आपको साथ ही साथ। जिन भक्तों के घर में धुनी लगती है या चेतना लगती है या ज्योति लगती है और वो गद्दी लगाते हैं, तो वो धुनी, चेतना, ज्योति जो भी है उसको सार्वजनिक कर देते हैं, उसी तक सबको पहुंचा देते हैं।
ये गलत है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप सार्वजनिक धुनी बना दीजिए, इसमें सब लोग आके इसमें, पर जिससे आप सिद्धि कर रहे हैं, जिस धुनी से, जिस मंत्र से आप सिद्धि कर रहे हैं, उसको अपने को प्राइवेट रखिए, सबके साथ मत उसको शेयर कीजिए, सबके साथ उसको मत बताइएगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। और ये दिक्कतें ऐसी होती हैं जिससे कि जो सवारी वाला बंदा होता है वो बर्बाद होता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। और अंत में एक चीज़ बताऊँ, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आज, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और एक अंत में गलती और बता दूं, जो आप लोग सब लोग करते हैं अक्सर, कि जो भक्त गद्दी लगाने लगते हैं, जो भक्त धुनी लगाने लगते हैं, जो भक्त दरबार लगाने लगते हैं, वो जो त्यौहार के दिन हैं उन दिनों दरबार लगाते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं, वो नहीं गलत है। क्योंकि जो त्यौहार के दिन है उस समय आपका देवता आपके साथ होते हैं, आपकी शक्ति आपके साथ हो, आपके परिवार में आती है। अपने परिवार में अपनी शक्तियों को बुलाइए, उनको ताकत दीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। पर हम क्या करते हैं, दरबार लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, हम उल्टा उनको भगा रहे हैं अपने पास से। ठीक है, कि वहाँ चले जाओ, उसके बारे में पता करो, वहाँ चले जाओ, उसके बारे में पता करो, वहाँ चले जाओ, उसके बारे में पता करो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी भक्त नए नए अभी सवारी लेना शुरू किए हैं, गद्दी लगाना शुरू किए हैं, वो भक्त इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसा ना करें, नहीं तो आप आज नहीं तो कल बर्बाद हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी भक्त जिनके ऊपर देवता आते हैं, जो सवारी लगाते हैं, जो खेलते हैं, दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, वो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। और आपसे एक प्रार्थना और करता हूँ कि देखिए, यूट्यूब जो माध्यम, मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब वो माध्यम है जिससे हम पूरे संसार में जा सकते हैं बाबा की ज्योति को लेके। और आप बाबा के भक्त हैं, आप परेशान भी हैं, आप आए, आपने देखा, तो भैया इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करो, ताकि सब लोगों तक पहुँचे, सब लोग देखें और सब लोग सीखें कि बाबा गुरु गोरखनाथ की महाराज कृपा कैसे होती है। जय बाबा की।